प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य, व्यवहार और आचरण ये सब अपने में बहुत बड़ा संदेश देने वाले होते हैं। पूरी दुनिया उन पर ध्यान देती है और निश्चित रूप से भारत की भी उससे प्रतिष्ठा बढ़ती है उनके इन कार्यों से। नरेंद्र मोदी चीन की सीमा से कुछ ही दूरी पे स्थित आदि कैलाश के दर्शन पूजन के लिए गए। ये अपने में एक संदेश था और यह भी एक संयोग है कि लगभग उसी समय लद्दाख में चीन और भारत के कोर कमांडरों की बैठक हो रही थी और उसमें दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। ये दोनों को जोड़ के देखना एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी की जो नीति है एक संदेश देने की, उसको भी समझने की आवश्यकता है। वो मंदिर में पहुंचकर आदि कैलाश के दर्शन करते हैं और वहाँ पे पार्वती ताल पे बैठकर ध्यान लगाते हैं। ध्यान का भी अपने में संदेश होता है। इसके अलावा वो शंख बजाते हैं, वह स्थानीय वाद्य यंत्र वहाँ पे बजाते हैं और जो एक गूंज होती है वहाँ पर, यही सनातन संस्कृति का उद्घोष भी है जिसमें मानव कल्याण की कामना की गई है और यही जो उनका मनोबल है उसी के आधार पे वो विश्व में आतंकवाद का विरोध भी करते हैं। यह उसका एक प्रभाव है। इस रूप में भी इसको देखना पड़ेगा। सीमा पर वह सैनिकों से मिलते हैं। आदि कैलाश के दर्शन करने गए सेना के 3 समूहों से उनका संवाद हुआ, वार्ता हुई। यह भी अपने में एक संदेश है कि सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। चीन की सीमा पे तैनात जितने अपने जवान हैं उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनकी सुविधाओं की चिंता करते हैं और सामरिक ज़रूरतों से लेकर उनकी अपने सैनिकों की जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करने का एक उनका प्रयास भी रहता है और इस दिशा में वो लगातार सरकार ने कार्य भी किया है। इसके अलावा उन्होंने पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित किया। 4200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया और यह भी अपने में एक संदेश है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पूरा ढांचागत विकास किया जा रहा है, किया जाएगा। और विगत 9 वर्षों में हम देखते हैं तो पूरा का पूरा जो अपना सीमा क्षेत्र है जो पहले उपेक्षित छोड़ दिया गया था, जहाँ पे निर्माण कार्य करने का पिछली सरकारों में साहस नहीं था, वहाँ अभूतपूर्व निर्माण कार्य करके भारत की जो सामरिक स्थिति है उसको मजबूत बनाया गया है। तो केवल ये एक आदि कैलाश की यात्रा पर जाना उनका एक आध्यात्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यहाँ भी उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के गौरव का भी ध्यान रखा है और सनातन संस्कृति का एक उद्घोष भी किया है। ये जो उनके कार्य हैं निश्चित रूप से सामान्य व्यक्ति का विषय में सोच भी नहीं सकता। नरेंद्र मोदी वहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं।